नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है, जिसमें हम तरह तरह की व्रत कथाएं, पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं के वीडियो अपलोड करते हैं। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है महान कहानीकार और प्रख्यात तेलुगु कवि तेनाली रामा का जीवन परिचय। तेनाली रामकृष्ण यानी तेनाली रामा एक महान कहानीकार और प्रख्यात तेलुगु कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ बच्चों द्वारा खूब पसंद की जाती हैं। यही नहीं, तेनाली रामा की कहानियों का स्कूल की किताबों में भी जिक्र किया जाता है। उन्हें विकट कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनकी ख्याति एक महान कवि के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने चतुर बुद्धि और हास्य के लिए भी वे मशहूर थे। उन्होंने हिंदुत्व पर भी काफ़ी शानदार ढंग से रचनाएं की हैं। वे विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेवराय के दरबार के अष्टदिग्गज उर्फ 8 कवियों में से एक थे। उनकी और विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय की जोड़ी काफ़ी प्रसिद्ध थी। तेनाली रामा 16वीं सदी में आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। वे गर्लापति रमैया और माँ लक्ष्मम्मा के बेटे रामलिंग के रूप में जन्मे थे। उनके पिता गर्लापति रमैया रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर के प्रतिष्ठित पंडित थे, जबकि उनकी माँ एक घरेलू महिला थी। जब वे बहुत ही कम आयु के थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ ने उनकी नाना नानी के घर तेनाली गांव में किया था। तेनाली रामा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे बचपन में शिवजी के काफ़ी बड़े भक्त थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना धर्म बदलकर वैष्णव धर्म अपना लिया और भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहने लगे थे। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर रामकृष्ण रख लिया था। वहीं प्रख्यात कवि तेनाली रामा की अगर शिक्षा की बात करें तो उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। अनपढ़ और अशिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें तमिल, कन्नड़, मराठी समेत कई भाषाओं की अच्छी जानकारी थी। तेनाली रामा जी को शुरू से ही ज्ञान पाने की भूख थी, इसलिए अशिक्षित होने के बावजूद भी वे एक महान ज्ञानी और विद्वान बने। युवावस्था में रामकृष्ण जी की मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। उन्होंने रामकृष्ण को देवी काली की उपासना करने की सलाह दी, लेकिन बाद में तेनाली रामा जी विजयनगर की भगवत मेला की मशहूर मंडली में शामिल हो गए। इस मंडली का हिस्सा बनकर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम कर न सिर्फ वहाँ की जनता के दिलों में जगह बनाई, बल्कि अपने प्रदर्शन से विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय को भी प्रभावित किया, जिसके बाद कृष्णदेवराय जी ने उन्हें अपने दरबार में हास्य कवि के रूप में रख लिया और वे अर्थात तेनाली रामा जी उनके अष्टदिग्गज कवियों में शामिल हो गए। तेनाली रामा जी बाद में विजयनगर राज्य सम्राट कृष्णदेवराय जी के सबसे करीबी के तौर पर पहचाने जाने लगे। राजा कृष्णदेवराय जी के अष्टदिग्गज कवियों में से एक तेनाली जी कई बार अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से विजयनगर के सम्राट को कठिन परिस्थितियों से उबारने में उनकी मदद की थी और बाद में उन्होंने अपनी चतुराई से विजयनगर राज्य को दिल्ली सल्तनत से भी बचाया था। तेनाली रामा अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और प्रतिभा के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा के बल पर अपनी छवि एक प्रख्यात कवि के रूप में बनाई थी। प्रमुख रूप से उन्होंने तेलुगु साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके द्वारा रचित पांडुरंग महात्म्य को तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्यों में शामिल किया गया है। उन्होंने अपनी इस रचना को स्कंद पुराण से प्रभावित होकर लिखा था। इसके अलावा चतवु नामक नाम से तेनाली रामा जी ने उपन्यास और कविताओं की रचना की है। वहीं तेनाली रामकृष्ण जी को जब विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय जी ने अपने दरबार के 8 कवियों में स्थान दिया था, उसी समय से तेनाली रामा जी की प्रसिद्धि और अधिक बढ़ गई थी। यही नहीं, उनकी ख्याति एक लोक नायक के रूप में भी फैली थी। इसके अलावा तेनाली रामा जी ने धर्म पर भी कुछ रचनाएं की हैं। वहीं उनके द्वारा रचित कविताओं में उद्भटाराध्य चरितम आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। उनकी यह कविता पालाकुर्की सोमनाथ की बसवा पुराण पर आधारित है, जबकि रामलिंग और रायलू उनके जीवन की सबसे अधिक प्रख्यात कहानियाँ हैं। वहीं तेनाली रामा जी के महान कामों की वजह से उन्हें कुमार भारती जी की उपाधि दी गई थी। यही नहीं, उनके सम्मान में संस्कृत कविता महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम की भी रचना की गई है।